नहीं, अभी आप ये कहें कि भाई हम एक स्टूडेंट है या उसके वालिदैन जी या उनका गार्डियन है कि वो पहले क्या चीज़ें इंश्योर करें कि फिर वो किसी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी का रुख करें। यूरोपियन कंट्रीज को जो प्रमोट कर रहे हैं ना, हम लोग गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम लोग काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसमें हम लोग फिनलैंड को यानी प्रमोट कर गवर्नमेंट रहे हैं। फंडेड यूनिवर्सिटीज ऑफ दोज कंट्री। जी बिल्कुल, वो कंट्रीज डेफिनेटली उनका एक स्टैंडर्ड है। हमारे पास ज़्यादा स्पाउस वीज़ाज़ हैं और स्पाउस वीज़ाज़ में लाइक डिपेंडेंट्स आर हस्बैंड्स एंड किड्स और मेन एप्लीकेंट हमारे पास आता है लाइक गर्ल्स आ रही हैं ज़्यादातर वाइफ्स आर। स्टूडेंट की इस टाइम आप कॉस्ट क्या एजुकेशन कॉस्ट देखिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। अच्छा, उसमें हम स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, बेल्जियम है और आयरलैंड है। इन कंट्रीज को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये स्टूडेंट्स 7-8 मुल्क है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बड़े अफसोस की बात है कि जब हम यूरोप में जाते हैं तो देखते हैं एक स्टूडेंट है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहा है। या ठीक है, तो अगर वो अपने आप को वहां पे लेके जाता है उसमें, और एक बंदा जो बॉर्डर जंपिंग के थ्रू इलीगल तरीके में गया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रॉड करना हो तो फिर की करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और चौधरी गुलाम हुसैन साहब से आज हम रिक्वेस्ट करेंगे आज हमारे मेहमानों का तारफ़ भी करवाएं और उनसे क्वेश्चन भी करें। जी चौधरी साहब। ये आज ज़रा हम अपने जो रूटीन है सियासी लोग, जैसे कि नाम से भी पता है चैनल का, उससे हट के हम जो है ना प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने आज ज़हमत दी है मोहम्मद सदीक मिनहाज साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एजुकेशन लिंक्स, जो नाम से ही जाहिर है कि ये पाकिस्तानी वो स्टूडेंट्स मेल फीमेल ऑफ एनी एज जो बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, ये उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको कंसल्टेंसी देते हैं, उनको मशावरत देते हैं, उनके मामलात को ए से लेकर जी तक उसको फॉलो करके, और उनको और इनको इनका तुरा इम्तियाज़ ये है कि कोई इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि जो बात है ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से तय करके कर रहे हैं। और इनका क्रेडिट ये है कि अब तक पिछले कुछ सालों में 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ डेस्टिनेशन ये बोल सकते हैं या मुल्कों में और यूनिवर्सिटियों में भेज चुके हैं, विच इज़ नॉट ए जोक। वैसे ये इनकी एज भी इतनी लगती नहीं, ये पढ़ाई लिखाई के बाद इस फील्ड में आए हैं और अपना इन्होंने मेहनत से जहानत से अपनी एक ट्रस्टवर्दीनेस से साफ गोई से अपना एक मकाम बनाया है। वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम। अल्लाह इनके काम में और बरकत डाले, और ये जिन लोगों की गाइड करके वो अपना एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा काम है। इनके साथ ही नादिया नज़ीर, ये इनकी डेवलपमेंट मैनेजर हैं या एजुकेशन लिंक्स की, और वैसे भी एजुकेटेड हैं, बहुत बड़ी अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, और बीबी खातून है, अपने काम से काम रखती हैं, ऑलवेज करेक्ट पोलाइट बट फर्म। तो ये दे मेक ए गुड टीम। तो पहले मैं मोहम्मद सदीक मिनहाज साहब से ये पूछूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान से हर बंदा जो जिसके पास 2 लाख रुपया भी है, वो भी बाहर भागने के चक्कर में है, पर आपका वो शोभा नहीं है। और स्टूडेंट्स भी जो है कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है एजुकेशन का, वो इन्फीरियर टू द वर्ल्ड है। यहाँ क्यों नहीं लोग पढ़ते और सारे बस्ता उठा के बाहर क्यों भाग रहे हैं? और आप इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं, किधर ज़्यादा रहनुमाई कर रहे हैं, कौन कौन से मुल्कों में, और उसका क्या फ़ायदा है पाकिस्तान को और क्या नुकसान है, इसके ऊपर पहले आप कौम को एक अपनी मतलब बयान दें, फिर हम ज़रा बात आगे करते हैं। बहुत शुक्रिया जोरी साहब कि आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आएँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं। थैंक यू वेरी मच। जी सबसे पहले तो एजुकेशन के हवाले से जो आपने क्वेश्चन किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये नहीं कि बाहर के कंट्रीज में जाके क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके पास इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे स्टूडेंट जाके आगे फर्दर अपनी जॉब्स जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो बहुत सारे हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से आईटी की या कंप्यूटर साइंसेज की डिग्री ली है, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा उनके लिए मौके नहीं हैं, तो इस वजह से वो बाहर के कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं कि वहाँ से जाके वो एक मास्टर्स की डिग्री लें, उसके बाद वहाँ पे इंटर्नशिप करें और फर्दर जो है वो इस सिस्टम के अंदर और अपने आप वापस को ना आना।
सर ये आप कह सकते हैं किसी हद तक कि वापस ना आए। अगर डेफिनेटली देखिए उन्हें वहाँ पे एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है तो डेफिनेटली वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ से जाके स्टडी करने लेकिन के बाद। दैट इज नॉट योर सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजन है सर कि देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो क्या करेगा वहाँ पे जाके, डेफिनेटली पाकिस्तान में तो ऑप्शंस नहीं है उसके पास, तो वहाँ ऑर्डर पे आ गया आगे तेरे भाग लगी तो सर जो स्टूडेंट आपके पास आते हैं वो आपसे ये हमारे नाज़रीन भी जानेंगे कि वो किस तरीके से कौन सी स्टडी मतलब उनकी स्कॉलरशिप के ज़रिए तो बाहर लोग जाते हैं, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं होती तो वो क्या करें, उनके लिए क्या तरीकाकार है? देखिए पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, 2-3 पॉइंट्स हैं इनके जो स्टूडेंट्स को जाने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से जिन भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाके अपनी डिग्री कंप्लीट की है ना, उनके लिए वहाँ पे चैलेंजेस नहीं है। प्रॉब्लम में वो स्टूडेंट है जो बगैर प्लानिंग के यहाँ से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर धन्यवाद। जी बिल्कुल सर ऐसे ही है, लेकिन एक स्टूडेंट है उसके पास कंप्लीट कोर्स की फीस ही नहीं है, उसने किसी से पैसे उधार लिए या उनके पेरेंट्स ने कोई ज़मीन सेल करके उनको पैसे दे दिए हैं कि बस उनका पर्पस है वो किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाए। वो तो अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और डेफिनेटली फिर हमारी कंट्री के लिए भी वो बदनामी का बायस बनते हैं कि अपनी एजुकेशन छोड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम उनको वीज़ा में प्रॉब्लम भी आते हैं। पाकिस्तान से यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा इतना आसान नहीं है, उसकी रीज़न यही है कि स्टूडेंट्स वहाँ से जाके स्किप कर जाते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करते। तो जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएँ सबसे पहले तो वो मॉडर्न स्टडीज़ को चूज़ करें। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट अगर बिजनेस की स्टडीज़ में मास्टर्स करने के लिए जाना चाह रहा है तो ये नहीं है कि इंटरनेशनल बिजनेस की स्टडीज़ कर लें, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर लें, ये सारे सब्जेक्ट पुराने हो गए हैं। अब आपको मॉडर्न स्टडीज़ में बात करें, बिजनेस एनालिटिक्स है, एआई फॉर बिजनेस का प्रोग्राम है, डाटा एनालिटिक्स है, ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है क्योंकि अब एआई का सिस्टम चल रहा आगे है। चली गई है ना बिल्कुल दुनिया। सर, अब तो वो कहते हैं कि 20 लोगों का काम एक बंदा करे, तो कम से कम अगर कोई भी स्टूडेंट यूरोपियन कंट्रीज में स्टडीज़ के लिए जा रहा है और ये वाली स्टडी करता है, अगर वो वहाँ पे सेटल नहीं भी होता तो उसके पास बहुत बड़ी गल्फ की मार्केट है, यूएई में बड़े अच्छे सैलरी पैकेजेस हैं, टैक्स फ्री हैं, एटलीस्ट एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें वहाँ से नहीं पर जाके। इन पैकेज यानी जो आपने जो मॉडर्न आपने स्टडीज के जो बताए एरियाज, जी जी अगर इनमें कोई बंदा डिग्री लेके या हायर एजुकेशन लेके आता है पाकिस्तान में तो यहाँ भी बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सर जी, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे ही पाकिस्तान को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। डेफिनेटली मॉडर्न स्टडीज़ के लिए जाएँ, कंप्यूटर साइंसेज में बात करें तो आप डाटा एनालिटिक्स पे बात करें, बिग डाटा पे बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करें तो पाकिस्तान में भी इनकी बहुत डिमांड है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में डिमांड नहीं है, लेकिन अगर वो डिग्री लेके पाकिस्तान वापस आते हैं या गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को एक अच्छा रेवेन्यू आता है। जी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक कितने स्टूडेंट आप लोगों ने बाहर भेज चुके हैं और किस किस स्टडी में गए हैं? Yes. Basically, as you know, we are based in Lahore. जी तो हमारा जो हेड ऑफिस है एजुकेशन लिंक्स का वो बेस्ड इन लाहौर है, इन गुलबर्ग। उसमें ये है कि लाइक मिस्टर सिद्दीक मिनहास, एज यू नो, ही हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड लाइक हिज जर्नी लाइक समवेयर इन 2009। तो आप देख लें कि वहाँ से लेके आज के दिन तक लाइक इट्स नेवर एंडिंग जर्नी, और मोर देन लाइक 5000 आई गेस, मोर देन लेकिन जी ये तो आपके तरीके लीगल तरीके से गए हैं, कुछ Yes. लोग अनलीगल तरीके से भी तो वो जाते की हैं, करने लेकिन उनको क्या ये एफआई है, ये क्या है? इनकी वो ज़्यादा डिमांड होगी जिनकी वजह से वो अनलीगल तरीके से जा रहे हैं। इलीगल जाता है कोई तो वो उसका अपना रिस्क इलीगल है। जो है वो तो डेफिनेटली उसको तो हम लोग भी बड़ा ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल भी जो आपके तरीके से चाहे नहीं, हम लोग तो cater ही नहीं करते ना। नहीं वो देखिए वो इलीगल नहीं है एक्चुअली। ये अगर वो वापस ना आए। सर मैं थोड़ा सा इसको जी। एक्सप्लेन करता हूँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आपने ये नहीं बताया ना। देखिए बेसिकली देयर आर 2 वेज। अगर कोई स्टूडेंट लीगल वे से जाता है उसके पास काउंसलिंग नहीं है, उसे ये बताया ही नहीं जाता कि भी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। यस। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका बजट जो है वो कम है ना, तो वो ऐसे कंट्री को चूज करे जो मिनिमम बजट में उसको डिग्री दे रही है। ये ना करे कि अब देखिए बड़े अफसोस की बात है कि जब हम यूरोप में जाते हैं तो देखते हैं एक स्टूडेंट है उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहा है, या ठीक है। तो अगर वो अपने आप को वहाँ पे लेके जाता है उसमें, और एक बंदा जो बॉर्डर जंपिंग के थ्रू इलीगल तरीके में गया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एजुकेट बंदे को अपनी डिग्री पे फोकस करना चाहिए। हम तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि आप एजुकेशन के थ्रू जाएं, एक मॉडर्न एजुकेशन लें, वापस पाकिस्तान में भी आके पाकिस्तान को भी सर्व करें। यहाँ पे भी डेफिनेटली आप वहाँ से जो चीज़ें लर्न करके आ रहे हैं, आने वाले जो यंग वापस लर्नर्स पाकिस्तान में आके क्या बिल्कुल करेगा? पाकिस्तान में आके तो देखिए जरा पढ़ के आया वही करेगा और की करता है। डेफिनेटली सर जो यहाँ पे पढ़े लिखे उनको तो जॉब मिल नहीं रही। मोहम्मद सदीक मिनहास साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ले, आप इस वक्त जो ट्रेंड है और आप जो किन मुल्कों की यूनिवर्सिटियों को ज़्यादा आप प्रेफर करते हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, मुशावरत लेते हैं कि हम किधर जाएं, तो आप किन किन मुल्कों की यूनिवर्सिटियों को रिकमेंड कर रहे हैं और क्यों?
और फिर आप ही ने ये बताना है कि जो लैंग्वेज बैरियर है, मतलब जर्मन का वो है, वो आगे हंगरी में, आगे पोलैंड में, अभी कई कई मुल्क हैं, इटली है, जी फलां, तो जी उनका तो हमारी लैंग्वेज का भी फिर उसका क्या है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी कोई मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी, इन सारे डेफिनेटली इश्यूज के ऊपर डेफिनेटली। ज़रा लोगों को गाइड करें। सर मकसद ये है कि एक तो आप जो कर रहे हैं खिदमत उसको सामने लाएं, और दूसरा लोगों को गाइड भी हो तो वो आप लोगों से पूछ भी लें कि भी क्या है। फिर हम लोग इस वक्त ना ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ को जो प्रमोट कर रहे हैं ना, हम लोग गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम लोग काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसमें हम लोग फिनलैंड को यानी प्रमोट कर गवर्नमेंट रहे हैं। फंडेड यूनिवर्सिटीज ऑफ दोज कंट्री। जी बिल्कुल, वो कंट्रीज़ डेफिनेटली उनका एक स्टैंडर्ड है अच्छा। उसमें हम स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, बेल्जियम है और आयरलैंड है। इन कंट्रीज़ को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को 7-8 मुल्क है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लैंग्वेज बैरियर की अगर बात करें तो वो मिस नादिया ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगी। लैंग्वेज बैरियर इन कंट्रीज़ में एज कम्पेयर टू अदर मौजूद है। कंट्रीज़ है, बिल्कुल है। ऐसा तो क्योंकि तो यूरोप आपने के सीखने तो होगी उनकी लैंग्वेज। सर देखिए, अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें या लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में लैंग्वेज बैरियर अदर यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत कम है क्योंकि डेफिनेटली 1992 से ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले रहे हैं और इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो वैसा लैंग्वेज अच्छा। बैरियर स्टडीज़ में तो हाँ, तो नहीं फिर है। तो जो इंग्लिश लेकिन यहाँ पढ़ के गया है। यहाँ पे लेट मी ऐड समथिंग। सिद्दीक साहब जो बात कर रहे हैं, यस देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, लेकिन उसमें होता ये है कि वंस हम लोग स्टूडेंट को इनरोल कर रहे हैं टू अ सर्टेन यूनिवर्सिटी, टू फिनलैंड, लेट्स से डेनमार्क, स्वीडन, व्हाटएवर, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम उनको एजुकेशन मिल रही है, बट इन द कैंपस बाहर तो जब स्टूडेंट आ रहा है तो उसको इन एनी केस वहाँ पे उसकी लोकल लैंग्वेज को तो सीखना ही पड़ेगा टू हैव एन इंटरेक्शन विद द लोकल पीपल ओवर देयर। यू इसका हैव टू गो विद तरीका द क्या है? मार्केट। यस, अब तरीकाकार अगर आप हमसे पूछते हैं, लाइक हमारा तो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन तो प्रोसेस आपके में जो 5000 लोग हैं उनमें नाकाम होके कितने नहीं आए? सर, काम कोई भी नहीं हुए। देखिए अच्छा। बेसिकली ये है कि यूनिवर्सिटीज जो है ना वो अपना कल्चर भी प्रमोट करती हैं, लैंग्वेज भी प्रमोट करती हैं। अगर स्टूडेंट वहाँ पे Yes. उनकी लैंग्वेज सीखता है तो उसको एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिलता है। और मोर ओवर इन कंट्रीज में इतना बड़ा लैंग्वेज बैरियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी दौर में फ्री एजुकेशन रही है और फ्री एजुकेशन का पर्पस ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आए और हमारे लोकल स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में पढ़ें। तो जो उनकी मॉडर्न जितनी भी जनरेशन है जो ये 94 95 के बाद की है, कोई मसला नहीं है तो वो English का। टॉयफल और फलां जो है सर वो तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है एक यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी आपसे आइल्स मांग रही है, पीटीई मांगती है, पेयरसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद टोफल है, डुओलिंगो है, उसकी तैयारी भी हम लोग खुद करवाते इसमें हैं। इस वक्त 100 में से कितने स्टूडेंट्स इन मुल्कों में जा रहे हैं? बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, सर ज़्यादा ट्रेंड इन कंट्रीज़ का इस वजह से हो गया कि यहाँ पे एजुकेशन की कॉस्ट एज कम्पेयर नीदरलैंड। जी नीदरलैंड में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के मुकाबले में ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की, फॉर एग्जांपल टॉप 100 की अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आप यूके में लेते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली जो फीस है 30 से 32 हज़ार पाउंड है पर ईयर, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो फीस है 6 से 7 हज़ार यूरो पर सेमेस्टर। तो बहुत बड़ा इतना बड़ा बहुत फर्क है। फर्क बहुत बड़ा लेकिन फर्क है। स्टैंडिंग जो है यूनिवर्सिटी की, सर रैंकिंग की बात करूँ टॉप 100 में टॉप 150 की इतनी फीस यूरोप में इजीली मिल जाती है जो कि बाकी कंट्रीज़ में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स को बस यही करना है कि जाने से पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करें। तो आप कितने स्टूडेंट्स का प्रेशर है इस वक्त अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं लोगों के केसेस? सर प्रेशर और आपके दो मार्केट में जो बड़ी बड़ी 100 कंपनियां तकरीबन, जी उनके पास कितने लोग हैं जो बाहर भागना चाहते हैं या जिनके पास पैसे अफोर्ड कर सकते हैं या जिनको भी स्कॉलरशिप मिल गई? सर अगर हम बात करें तो लास्ट 2 इयर्स में या 3 इयर्स में ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया बाहर जाने का। क्यों? उसकी रीज़न ये पाकिस्तान के हालात हैं आपके सामने। तो आपने बनाए हैं ना। सर हमने थोड़ी लोगों का जैसे कख नहीं पिया तुझे बाहर चले नहीं। जाओ, तुझी उन्होंने कहते हो। सर बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे कुछ ऐसे ही हर बंदा जो है नहीं वो तो अपने जो बजट स्टूडेंट में नहीं उन्होंने नजर आ रहे। नहीं। नहीं, एक्चुअली जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई मीन नो डाउट उनका अपना एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट एक रोल है यहाँ पर। टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की एंड दे आर रिगार्डेड एज द बेस्ट इन द रीजन। बट अगेन लेट मी ऐड समथिंग, वो ये है कि अगर लेट्स से स्टूडेंट आता है, उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं, तो वो ये नहीं है कि पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी नहीं है, वो एक डाइवर्सिफिकेशन लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। डेफिनेटली साथ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आपकी ग्रोथ ज़्यादा है, प्रोफेशनल ग्रोथ ज़्यादा है। के लिए जा रहे लोग। सर ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन। अगर मैडम Yes. मैं बात करूं, अगर एक स्टूडेंट ने इस टाइम जाना, मिसाल के तौर पे कोई भी है, तो उसका क्या तरीकाकार है, उसको क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होगी और आपकी उसमें क्या जिम्मेदारी होगी और स्टूडेंट पर क्या जिम्मेदारी होगी कि उसने 4 साल का सेमेस्टर है या 6 साल का, इसके जी। बाद उसने वापस आना है या जी। नहीं,
क्योंकि अक्सर तो पाकिस्तानी और या इंडियन भी हैं, बांग्लादेश भी है, वो Yes. लोग वापस नहीं आते। Yes. ठीक है, इसके लिए क्या तरीका कार होता है जब आप एक स्टूडेंट आता है आपके पास? नहीं, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि उनको पकड़ के हथकड़ियाँ लगा के वापस लाए? नहीं देखिए, एक्चुअली देयर इज अ लीगल वे। देखिए कोई भी कंट्री है ना, अगर वहां से जाके आप मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं या बैचलर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको लीगली पीएसडब्ल्यू मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट फॉर 2 इयर्स। Yes. इसमें अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आप लीगल वहाँ पे अपना पीआर ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। और जो दूसरे कंट्री एजुकेशन सेल कर रहे हैं ना, उनको वर्क फोर्स भी चाहिए, और वो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, इन्हीं कंट्रीज में से ज्यादा लोग जाते हैं जो थ्रू प्रॉपर चैनल पीआर की तरफ जाते और हैं। फिर Yeah. वापस नहीं आना चाहते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक स्टूडेंट की इस टाइम आप कॉस्ट क्या एजुकेशन कॉस्ट देखिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। एक एवरेज बजट जो स्टूडेंट के पास होना चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए यूरोप के अंदर अप्रॉक्सिमेटली 10,000 यूरोस तक का बजट Yeah. होना चाहिए। Which comes to how many Pakistani? अप्रॉक्सिमेटली कोई 31-32 लाख। इसमें ये नहीं कि वो अपने ये But that's not much. यस, सो यूरोप इज मच बेटर देन यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। अगर आप क्वालिटी ऑफ शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप बांट रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे ले। स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे के क्या करना है, स्टूडेंट्स को जॉब्स चाहिए, अपना कैरियर है, उसने एजुकेशन लिए, वो कहाँ पे जाए। Yeah, exactly. नहीं, अभी आप ये कहें कि भाई हम एक स्टूडेंट है या उसके वालिदैन जी। या उनका गार्डियन है कि वो पहले क्या चीज़ें इंश्योर करें कि फिर वो किसी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी का रुख करें। बिल्कुल ऐसे ही। मैं एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा नहीं लगता ना, वो मार्केट में आकर कहते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया जी, हमारा वीज़ा नहीं लगा। एक्चुअली कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी वीज़ा रेशो 90% से ज़्यादा है, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी वीज़ा रेशो 12%, 15%, इतने लाइक कम? बहुत कम है। लाइक जैसे आप बात कर लें इटली, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, इन कंट्रीज की वीज़ा रेशो बहुत पुअर है। अब पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम 3-4 हज़ार यूरो में किसी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे जाके हमने स्टडीज़ तो करनी नहीं है, हमने स्किप कर देना है। अब सेकंड अगर बात करें कि एक बच्चा जिसके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, उसके पास आइट्स का 6 स्कोर है, पीटी का स्कोर 58 है, दुओलिंगो 120 है, तो ही इज़ एलिजिबल कि वो गवर्नमेंट की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम में अप्लाई करके अपना वीज़ा सिक्योर कर सकता है। ठीक है, और क्या उसको स्कॉलरशिप भी कोई मिल जाए? स्कॉलरशिप सर मास्टर्स के स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा मिलती है। इस दफ़ा भी हमारे यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 के करीब स्टूडेंट्स हैं Yeah. जिनको 100% स्कॉलरशिप मिली है। Yes. 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिला है, 100% ट्यूशन फी वेवियर प्लस जब 5,000 यूरो की जो ग्रांट लोग भी देते हैं। यूके या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन मुल्कों में जाना चाहें, तो जाए उन्होंने। अमेरिका में बहुत कम लोगों को वीजा मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वीज़ा रेशो अमेरिका की तो ऑलवेज ऐसे ही रही है, ठीक है, लेकिन वो एक अच्छी डेस्टिनेशन, हम ये नहीं कह रहे कि यूएस एक अच्छी डेस्टिनेशन है। मोहम्मद सदीक मिनार साहब एजुकेशन लिंक के सरबराह आप और नादिया नज़ीर इस सवाल का जवाब दें कि कितने मेल और कितनी फीमेल और कौन कौन से टेक्निकल जो है सब्जेक्ट्स और मेडिकल के भी जा रहे हैं लोग, के नहीं जा रहे हैं, और इंजीनियरिंग के कैसे जा रहे हैं, और आईटी के ज़्यादा जा रहे हैं या फलां। ये चौधरी साहब का क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि पाकिस्तान से जो है मेल और फीमेल का अप्लाई करने का परसेंटेज क्या है। तो पाकिस्तान से ये देखिए मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। जो फीमेल ज़्यादा अप्लाई कर रही हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ ही प्रेफर करती हैं जाना। हाँ, यस, एग्जैक्टली, इज़ वेरी राइट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पाउस वीज़ाज हैं, और स्पाउस वीज़ाज में लाइक डिपेंडेंट्स आर हस्बैंड्स एंड किड्स, और मेन एप्लीकेंट हमारे पास आता है लाइक गर्ल्स आ रही हैं ज़्यादातर, वाइफ्स आर देयर। वाई? उसकी रीज़न ये है कि मुझे पर्सनली भी ये फील होता है, और हमारी जो एप्लीकेंट्स हैं उनको भी शायद यही फील होता है कि जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आई मीन दे आर रियली आई मीन वेरी सेफ फॉर देम। अब उसमें क्या है, क्यों है कि जेंडर इक्वालिटी इन्वायरमेंट दे रहे हैं वो लोग। आई मीन इट्स द हैप्पीएस्ट प्लेस, फ्रेंडली प्लेस फॉर देम। आई मीन और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, पर लड़कियों के अपनी लिए जो स्पेशली। बेस है, आपका जो दीन है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, फिर वो आप कट जाते हैं उससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइक हमारे पास जो लोग हैं ना वो इस्लाम जिसने ये नहीं कि नमाज पढ़ी, वहाँ पे भी लोग वहाँ नमाज भी पढ़ पढ़ते रहे हैं। हैं। अभी मैं जिस बच्चे के पास गया था फिनलैंड में, जो मेरा होस्ट था, जहाँ पे नमाज का टाइम आता था वो गाड़ी साइड पे लगाता था, मैं Yes. उसको बॉटल से वुजू करवाता था, वहीं पे वो नमाज पढ़ रहा था। यहीं पे माशाल्लाह। कैवली टाउन का ही बच्चा है वो, ठीक है। तो दीन में जो लोग वहाँ पे हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर मुसलमान है, मुझे तो ऐसा लगा, ठीक है। और बाकी रह गया क्वेश्चन इनका कि ज़्यादा लोग किन प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत स्टूडेंट जा रहा है पाकिस्तान से। इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स का बच्चा बहुत ज़्यादा जा रहा है। उसके अलावा हम बात करें तो फार्मासिस्ट पाकिस्तान से बहुत जा रहे हैं। अगर वो ब्रेन ड्रेन की बात की जाए तो लास्ट मेरे ख्याल में 1.5 ईयर में 25,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स पाकिस्तान से गए हैं। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में आईटी का बहुत प्रोफेशन,
आईटी है, लेकिन डेफिनेटली देखिए ना, आपके पास यूनिवर्सिटी इतने ग्रेजुएट इकट्ठे हो रहे हैं, वो सारे के सारे तो जॉब्स के लिए ही Yeah. जा सकते हैं। अच्छा, फ्रॉड का इंसिडेंट कितना है? सर फ्रॉड का इंसिडेंट ना देखिए, मेरे ख्याल में अब जो टाइम चल रहा है सोशल मीडिया का चल रहा है ना, इसमें ये देखिए ये बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को एक ही एडवाइस है कि देखिए ट्यूशन फी जो है ना वो डायरेक्टली स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी को भेजनी है, ना कि अपने एजेंट को देनी है कि जनाब ये मेरी ट्यूशन फी आप जमा करवा दें। अगर कोई बंदा अपनी फीस खुद जमा करवाता है तो फ्रॉड तो कहीं पे भी नहीं, बाकी प्रोसेस तो सारा स्मूथ ही है, यानी कि वीज़ा एप्लीकेशन फीस है, कंसल्टेंट सिर्फ अपनी सर कंसल्टेंसी फी देता आपकी है। कंपनी में फ्रॉड नहीं है? वैसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्रॉड सर है। एजुकेशन में जो है ना, देखिए वो तो स्टूडेंट जो आपको नहीं, समझ ही रहे education हैं, का। हाँ, जी, जी, एजुकेशन में बिल्कुल। जो भी है ना, सबसे बड़ा फ्रॉड एक ही चीज़ का होता है कि स्टूडेंट की ट्यूशन फी कंसल्टेंट ले लेता है। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द लॉ कंसल्टेंट को ट्यूशन फी लेने का हक ही नहीं है, और स्टूडेंट्स को भी ये देखना है कि भी उसका एडमिशन आया है, अब तो 2 रुपये लगते हैं, कॉल करें डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को, अपना एडमिशन वेरीफाई करें, उसकी अकाउंट डिटेल्स Account वेरीफाई ले करें और फीस भेजें आप। जी जी नहीं, नाज़रीन, फ्रॉड करना हो तो फिर की करिए। चलो। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।